राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हरियाणा देसी हुड पर। क्या एक छोटी सी गलती ने आपकी महीनों की तपस्या को राख कर दिया है? क्या आज आप आईने में खुद से नजरें नहीं मिला पा रहे? क्या आपको लग रहा है कि आपके शरीर का सारा ओजस, सारा तेजस एक पल में बह गया और अब आप फिर से शून्य पर आ गए हो? रुकिए, आज का यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। आज मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं दूंगा, बल्कि उस गहरी साइंस और इतिहास के उस पन्ने से रूबरू कराऊंगा जो आपके टूटे हुए आत्मविश्वास को फौलाद बना देगा। अगर आज आप अंदर से मर चुके हो तो यह वीडियो आपकी आत्मा को फिर से जगाने के लिए है। इतिहास गवाह है, वीरता सिर्फ मैदान जीतने में नहीं बल्कि हार कर फिर से खड़े होने में होती है। याद कीजिए मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप को, जब अकबर की विशाल सेना के सामने उन्हें अपना राजपाट, अपना महल और सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ी। वो दौर ऐसा था जब उनके पास कुछ नहीं बचा था। वो अपने परिवार के साथ अरावली के जंगलों में भटक रहे थे, घास की रोटियां खा रहे थे। उनके शत्रुओं ने ढिंढोरा पिटवा दिया था कि प्रताप अब खत्म हो चुके हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो गई है। लेकिन क्या महाराणा प्रताप का संकल्प टूटा नहीं? उन्होंने उस पराजय को, उस रिलेप्स को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया। जंगल की उस शांत आग में उन्होंने खुद को फिर से तपाया, अपनी सेना को फिर से संगठित किया और चित्तौड़गढ़ की मिट्टी को साक्षी मानकर कसम खाई कि जब तक प्राण है झुकूंगा नहीं। दोस्तों, आपका ब्रह्मचर्य का सफर भी एक हल्दी घाटी का युद्ध है। आपका दुश्मन कोई मुगल सेना नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के वो न्यूरॉन्स हैं जो आपको डोपामाइन के लालच में गिराते हैं। अगर महाराणा प्रताप एक बार पीछे हटकर घर बैठ जाते तो आज हम उनका नाम गर्व से नहीं लेते। आपका रिलेप्स एक अंत नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का एक कठोर टेस्ट है जो यह देख रही है कि क्या आप में मिट्टी झाड़कर फिर से खड़े होने का दम है। थोड़ा गहराई से समझते हैं कि रिलेप्स के बाद आपके शरीर और मस्तिष्क में असल में होता क्या है। लोग कहते हैं कि वीर्य निकल गया तो सब खत्म हो गया। नहीं, सबसे बड़ा नुकसान आपके न्यूरोकेमिस्ट्री का होता है। जब आप कुमार्ग पर चलते हैं के दिमाग में डोपामाइन का एक जबरदस्त विस्फोट होता है। यह वैसा ही है जैसे एक शांत तालाब में बड़ा पत्थर फेंक दिया जाए। इसके तुरंत बाद होता है डोपामाइन क्रैश। आपके दिमाग के रिसेप्टर्स सुन्न हो जाते हैं, जिससे आपको गहरा गिल्ट, एंजाइटी और डिप्रेशन महसूस होता है। इसे साइंस की भाषा में ब्रेन फॉग कहते हैं, जहां आपको सब कुछ धुंधला और अर्थहीन लगने लगता है। दूसरी सबसे खतरनाक चीज है द चेजर इफेक्ट। गिरने के बाद आपका दिमाग आपसे बार बार वही गलती करवाना चाहेगा, क्योंकि वह उस हाई डोपामाइन लेवल को फिर से पाना चाहता है। यहीं पर एक आम इंसान और एक योद्धा में फर्क होता है। योद्धा जानता है द 72 रूल। अगर आप गिरने के बाद पहले 72 घंटे यानी 3 दिन तक अपने इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके फैसले लेने की शक्ति है, वह फिर से रिपेयर होने लगता है। आपकी विल पावर फिर से जीवित हो उठती है। अब सवाल यह है कि इस गड्ढे से बाहर कैसे निकलें? इसके लिए आपको 3 स्तरों पर काम करना होगा। पहला कदम द कोल्ड शॉक थेरेपी। रिलेप्स के तुरंत बाद या अगली सुबह बर्फीले ठंडे पानी से स्नान करें। इसे प्राचीन काल में ऋषि स्नान कहा जाता था। साइंस कहती है कि ठंडा पानी आपके नर्वस सिस्टम को शॉक देता है, जिससे आपका बेसल डोपामाइन 250% तक बढ़ जाता है। यह आपके दिमाग के उस गिल्ट और भारीपन को तुरंत धो डालता है। दूसरा कदम ओजस वर्धक आहार, द वॉरियर डाइट। गिरे हुए स्तर को उठाने के लिए पोषण बहुत जरूरी है। कल सुबह से ही 5 रात के भीगे हुए बादाम, 2 अखरोट और 1 चम्मच गाय के शुद्ध देसी घी को 1 गिलास गर्म दूध के साथ लें। इसमें थोड़ी सी मिश्री और इलायची डालें। यह आपके शुक्र धातु को पोषण देगा और आपके शरीर में उस खोई हुई गर्मी और ओजस को फिर से भरना शुरू कर देगा। याद रखें, भारी खाना न खाएं, क्योंकि आपकी शरीर की ऊर्जा अभी हीलिंग में लगनी चाहिए, डाइजेशन में नहीं। तीसरा कदम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन, अश्विनी मुद्रा प्राणायाम। अब सबसे गुप्त और शक्तिशाली तरीका, दिन में 2 बार सुबह और शाम 10 से 10 मिनट अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें। अपने गुदा द्वार को संकुचित करें और फिर छोड़े, साथ ही कपालभाति प्राणायाम करें। यह वह क्रिया है
जो नीचे की ओर बही हुई ऊर्जा को वापस रीढ़ की हड्डी के जरिए आपके मस्तिष्क सहस्रार चक्र की ओर मोड़ देती है। इससे आपका चेहरा फिर से चमकने लगेगा और आंखों में वो खोया हुआ तेज वापस आ जाएगा। मेरे भाइयों, अंत में बस इतना कहूँगा, एक पहलवान दंगल में तब नहीं हारता जब उसकी पीठ मिट्टी से लग जाती है। वह तब हारता है जब वह यह मान लेता है कि अब वह उठ नहीं सकता। आपकी 30 दिन की मेहनत, 90 दिन की मेहनत बेकार नहीं गई है। वो अनुभव, वो ताकत अभी भी आपके भीतर है। आज की यह रात आपकी आखिरी काली रात हो सकती है। अगर आप अभी संकल्प ले, कल जब सूरज उगेगा तो वह एक नए आप को देखेगा, एक ऐसा इंसान जो अपनी गलतियों से सीख चुका है और अब जिसे रोकना नामुमकिन है। गिरना इंसान की कमजोरी हो सकती है, लेकिन गिरकर फिर से दहाड़ना सिर्फ एक शेर की फितरत है। अगर आपको इस वीडियो से जरा भी हिम्मत मिली हो तो इसे अपने उन भाइयों तक जरूर शेयर करें जो आज अंधेरे में खोए हुए हैं। हरियाणा देसी हुड चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम योद्धा तैयार करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और पूरे गर्व के साथ लिखें, आई एम रिटर्निंग। जय श्री राम, जय हरियाणा।